ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है, लेकिन परमाणु मुद्दे पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि यूरेनियम को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि तेहरान यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है। और यह दावा किया जा रहा है कि ईरान तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई जो दावा है, अमेरिका का जो दावा है उसको लेकर ईरान के बीच की ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल मैसेज या ऑफिशियल कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन यूरेनियम को लेकर अभी भी कोई सहमति बनी है या नहीं बनी है, इसको लेकर ऑफिशियल बयान का इंतजार है। ईरान के पास कितना यूरेनियम है? ये परमाणु बम बनाने के करीब ईरान जो 60% संबंधित यूरेनियम है 440 ग्राम बताया जा रहा है। जो लो एनरिच्ड यूरेनियम की अधिकतम सीमा है वो 20% है, यानी कि 20% संबंधित यूरेनियम है 200 किलोग्राम ये है। और ईंधन के रूप में ये इस्तेमाल होता है 3.6% संवर्धित यूरेनियम जो 8500 किलोग्राम है, ईंधन के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली उस संभावित डील को लेकर हैं जो ट्रंप ने दावा किया है जंग को लेकर। जंग को लेकर ट्रंप ने अरब देशों के साथ मंथन किया है, ईरान के साथ समझौते को लेकर किया है समर्थन। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस के हवाले से यह खबर आई है कि समझौते के तहत ईरान को तेल बेचने की परमिशन दी गई है। परमाणु को लेकर बातचीत शुरू करने पर भी चर्चा की गई है। यूएस ईरानी बंदरगाहों पर अपनी घेराबंदी हटाएगा, इस तरह की बातचीत में यह समझौता हुआ है। समझौते के तहत ईरान को तेल बेचने की परमिशन दी गई है और परमाणु को लेकर बातचीत शुरू करने पर भी चर्चा हुई है। यूएस ईरानी बंदरगाहों पर अपनी घेराबंदी हटाएगा, ये बात भी इस चर्चा में सामने आई है। ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप ने अरब देशों से बात करने का जो संकेत दिया है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस के हवाले से एक खबर है कि समझौते के तहत ईरान को तेल बेचने की परमिशन दी गई है। हालांकि समझौते में और क्या क्या बातें हुई हैं, जब पूरी डील सामने आएगी उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन ये दावा किया गया है यूएस एजेंसी की तरफ से जो एक्सियोस है कि तेल बेचने की परमिशन ईरान को दी गई है। ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप ने अरब देशों से भी बातचीत की है। न्यूज एजेंसी एक्सियोस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। हमारे साथ शशांक जो पूर्व राजनयिक हैं, दीपक बोहरा हैं पूर्व राजनयिक, और हमारे संवाददाता यानी कि हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दीपक बोहरा जी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि डील हो गई है और 60 दिनों का सीज फायर बढ़ाया जाएगा, कितनी बड़ी राहत के तौर पर आप इसको देख रहे हैं और क्या ये टिक पाएगा 60 दिनों तक? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे गुरु शशांक साहब यहाँ बैठे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। सर इतना बता देता हूँ कि मेरा क्या इस पे मेरे विचार क्या है, जीरो। ये टिक पाएगा नॉट एट ऑल। बेसिक इशू है कि आप अपने एनरिच्ड यूरेनियम के साथ क्या करेंगे। मान लेते हैं कि वो दे देता है, अमेरिका को दे देता है, तो ट्रम्प बड़ा खुश हो जाएगा जी मैंने यूरेनियम भेजे। उसके बाद ईरान नहीं एनरिच करेगा क्या? वो टेक्नोलॉजी भी उनके दिमाग से बाहर निकाल देगा। उसकी सेंट्रीफ्यूजेस जो पड़े, जो मशीनें यूरेनियम को एनरिच करती हैं, वो भी तोड़ देगा। सवाल नहीं पैदा होता सर। हाँ ये सही है कि ट्रम्प ने ईरान को बहुत मारा है, उनकी आर्थिक व्यवस्था भंग हो गई है। और फिर जो नाकाबंदी कर रखी है हॉर्मुज पे ट्रम्प साहब ने, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, अमेरिकन नेवी ने, वो सब बरकरार रहेंगे। सो क्या इसका रिजल्ट होगा? शून्य होगा सर। ये हर रोज नए बयान आते हैं, सच्चाई क्या है ये मालूम। बिल्कुल आप कह रहे हैं शून्य होगा। शशांक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, अगर ये, मेरा सवाल वही है, अगर ये समझौता होता है तो भारत की इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी राहत होगी? और एक और बड़ा सवाल, इजराइल, क्योंकि इस पूरी बातचीत में अब डायरेक्टली इजराइल इन्वॉल्व नहीं है, क्या वो सहज होगा इस पूरे घटनाक्रम से? देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि जो अमेरिका के मित्र देश हैं खाड़ी में, अरब देश, वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि किस तरीके से उनकी आर्थिक क्षति होती है। ईरान उनके ऊपर हमला करता है, अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है।
तो हमको लगता है कि जो पहले उनको समर्थन मिल रहा था अरब देशों से, अब वो खत्म हो चुका है। दूसरा, इसराइल की तरफ से जरूर उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि वो अपने जारी रखें, लेकिन इसराइल में भी ऐसा है कि उनके यहाँ भी आंतरिक राजनीतिक इस तरह के दबाव बन रहे हैं कि दोबारा चुनाव कराए जाएं, और उन चुनावों में कौन निकल कर आता है कौन नहीं आता है, तो बात उस पर ज्यादा निर्भर करती है। मेरे ख्याल से जो पहले नेतन्याहू साहब का कहना था कि ईरान को बिल्कुल पूरे तरीके से नेस्त नाबूद कर देना होगा, क्योंकि वो अगर जरा भी पहुंच जाते हैं न्यूक्लियर वेपन के करीब तो सबसे पहला हमला इसराइल के ऊपर होने वाला है। तो वो जो है उन्होंने किसी तरीके से कन्विंस कर दिया था ट्रंप साहब को कि भाई ईरान के ऊपर बिल्कुल किसी तरीके का भी उनको मौका नहीं देना है। तो जो पहले डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ एग्रीमेंट कर गया था, जिसको JCPOA कहते हैं, उसमें यूरोपियन देश भी इन्वॉल्व थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व थे, उसको सब पीछे हट गए ये लोग। अब वो चाहते हैं कि एक उससे बढ़िया बेहतर उनको एग्रीमेंट मिले। अब ईरान कह रहा है कि भाई जो हमारा एनरिच्ड यूरेनियम है 60% वाला, वो पहुंचना बड़ा मुश्किल है उसके पास। वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम की तो उसकी बात वो सेकंड स्टेज में होगी। तो मेरे ख्याल से अमेरिका पहले इसको नहीं मान रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे ईरान उस पर मानेगा जो एनरिच्ड यूरेनियम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस पर बातचीत सच में शुरू करेगा या केवल खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है? तो ईरान के लिए तो करो या मरो की वाली स्थिति पैदा हो गई है। Jack Ryan, I'm sure you're about to tell me that you're a civilian. Because I am. नहीं, अब ये तो देखिए ईरान ने अभी तक तो माना नहीं है जी कि वो देगा किसी को, बिल्कुल। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं हमको चाहिए। रशिया ने बोला है कि वो लेने को तैयार है और वो पूरा उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ले जाके एक थर्ड कंट्री में रख सकता है, और फिर जो भी निर्भर होगा आगे सेकंड स्टेज में थर्ड स्टेज में बात चल सकती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से नीरज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो बड़े नजदीकी से इस पूरे, क्योंकि मार्को रूबियो भारत में आ चुके हैं, उनकी लगातार बातचीत भी भारत के राजनयिकों से हो रही है। नीरज, क्या लग रहा है, बड़े आशान्वित दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरे पर, वो सब वो पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है कि ऐसे ही केवल बयान दिए जा रहे हैं? यतीन, देखिए ईरान और अमेरिका की तरफ से ये तो साफ संकेत दे दिया गया है कि दोनों देश एक अग्रीमेंट करने जाने वाले, दोनों तरफ से आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि कर दी गई है। दूसरी चीज कि 60 दिन का होता है या 30 दिन का, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में कोई बड़ी घोषणा ट्रंप की तरफ से की जाएगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान की तरफ से इस बात को बार बार दोहराया गया है कि अगली बातचीत के लिए भी वो अपना प्रयास करने की कोशिश जारी रहेंगे। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दे दिया है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच में जैसे पहले बातचीत चल रही थी, पहले दौर की बातचीत हुई थी, तो आने वाले वक्त में बातचीत होगी। तो कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा जो कि संघर्ष विराम को बढ़ाने वाला होगा। दुनिया के लिए और भारत के लिए राहत की बात यह रहेगा यतीन की हॉर्मुज को खोलने की घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है, तो यह भारत के लिए राहत की बात है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है मध्य एशिया के सोर्सेस से, उनका कहना है कि 2-3 मुद्दे हैं जिन पर बात जो है अटकी है और आने वाले वक्त में टॉक्स के दौरान उन पर चर्चा होगी। जैसे ईरान चाहता है हर मोर्चे पर युद्ध जो है, जो लड़ाइयां चल रही हैं जिसमें इजराइल की भूमिका अधिक है, वो खत्म हो। एनरिच्ड यूरेनियम का एक मामला है, वो कैसे ईरान हटाएगा अपने देश से, इस पर जो है बात कहीं ना कहीं फंसी हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर की जब बातचीत होगी तो उसमें इन तमाम मुद्दों पे कोई फैसला होगा। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका और ईरान की तरफ से इस बात का ऐलान जरूर कर दिया गया है कि दोनों देश एक डील के नजदीक हैं और उसकी घोषणा जल्द होगी। ठीक है दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे नीरज भी कह रहे हैं कि ये घोषणा बहुत जल्द होने वाली है, 24 घंटे में इस तरह की घोषणा हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 10 दिन के अंदर 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अपोजिशन भी लगातार अब सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। तो क्या जो डील है हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है, क्या वो सच में खुलेगा या पहले की तरह, पहले भी इस तरह का बयान आया था कि खुलने वाला है, लेकिन फिर इस सिचुएशन क्या थी वो पूरी दुनिया ने देखी और उसको कई देश भुगत रहे हैं, उसको लग क्या रहा है आपको? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। पहली चीज ये है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को ठोकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जितने बम फेंकने हैं फेंको, भारत को कोई असर नहीं है। असर है आपने हॉर्मुज को बंद किया, ना उसको अमेरिका ने बंद किया, ना भूटान ने बंद किया, ना नाइजीरिया ने बंद किया, ईरान ने बंद किया। और वहां पर अब एक नई कोई एजेंसी बना दी है जो टोल टैक्स वहां पे लिया करेगा। सर, ये तरह तरह के बयान आते रहते हैं। सच्चाई ये है ईरान बहुत बुरी हालत में है।
सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उसने कह दिया जी मैं अपनी जो एनरिच्ड यूरेनियम है किसी और को दे रहा हूं, तो वहां की जो मुल्ला सरकार है इस समय इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो निकल जाएंगे वहां से। सर लोगों में बहुत गुस्सा है, और ट्रम्प साहब कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, यहाँ पे भी कहते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा उन लोगों का है। आज शाम तक आप देखेंगे कुछ और कहेगा। और एक चीज फाइनली सर मुझे जो समझ नहीं आ रहा, ये मार्को रूबियो साहब जो वहां के विदेश मंत्री हैं 4 दिन के लिए भारत क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक व्यक्ति है जिसने अपोज किया था ईरान पे ठोक, अब दोबारा आप जंग मत करना, उसको तो रास्ते से अब दूर कर दिया है। मेरा अपना मानना है सर, ट्रम्प साहब ये जो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं फिर से ठोकने की ईरान को, और ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। शशांक जी, अगर ये डील होती है, क्योंकि नीरज भी कह रहे हैं कि 24 घंटे में आ जाएगा, हालांकि दीपक जी तो शायद मानने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि ये डील नहीं होगी, जो शून्य उन्हें पॉजिटिव है कि शून्य 0% होगा। लेकिन अगर ये डील होती है तो किसकी जीत मानी जाए, अमेरिका की रणनीतिक या ईरान की राजनीतिक? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है कि इतवार के दिन वो निर्णय लेंगे। अभी वो 50-50% वाली स्थिति में है, उनको इनडिसाइसिव है थोड़ा सा कि हमला करें या डील करें। तो मुझे लगता है कि पहली बार जो है, जो इतने डिसाइसिव हमेशा से रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, पहली बार लग रहा है कि वो थोड़ा सोच विचार में है, अपने साथियों से बात करना चाहते हैं। अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं करी है, वॉशिंगटन में बैठ के सारे कागज पढ़ रहे हैं, सारे अधिकारियों को बुला रखा है। तो हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। तो बैठ जाइए थोड़ी देर, मेरे ख्याल से 24 घंटे और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन शशांक जी, अगर निर्णय होता है, मेरा सवाल है, तो इसे अमेरिका की रणनीतिक जीत माना जाए या ईरान की राजनीतिक जीत माना जाए? किस तरह से ग्लोबली क्या मैसेज जाएगा? देखिए, अगर शांति होती है तो इस निर्णय को, हार जीत का मसला आपको हिस्टोरियंस के लिए छोड़ना पड़ेगा 10-15 साल के बाद के लिए। अगर आप अभी करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि वो शांति फिर से थोड़ी सी स्थापना में दिक्कत आएगी। चलिए, हमारे सहयोगी नीरज कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज बताइए। यतीन, अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा कि अमेरिका की जीत मानी जानी चाहिए या ईरान की। देखिए, अगर सेंटीमेंट की बात करें तो इस युद्ध की शुरुआत के साथ ही सेंटीमेंट अमेरिका के खिलाफ था, क्योंकि पूरी दुनिया को ऐसा लगता था कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर बिना वजह, कोई वजह तुरंत नहीं थी, और तब बातचीत चल रही थी। आपको याद होगा अमेरिका और ईरान के बीच में इनडायरेक्ट टॉक्स चल रहा था, तो सेंटीमेंट जो है वो अमेरिका के खिलाफ था इस युद्ध को लेकर। आपने पूछा कि जीत को, देखिए बहुत दबाव था खाड़ी के देश जो हैं और पश्चिम एशिया के जो देश हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट जो किया उसमें आधे दर्जन से अधिक नेताओं का नाम लिया है जिनसे उनकी बातचीत हुई है। तो दबाव तो उन पर खाड़ी के देशों की तरफ से था। ईरान जरूर चाहता है कि युद्ध विराम जारी रहे और कोई अंतिम डील भी हो दोनों देशों के बीच में, लेकिन ईरान उन शर्तों पर मानने को तैयार नहीं है जिन शर्तों पर अब तक बात अटकी हुई थी। लेकिन जिस तरह से तो आपके पास में खबर है कि अंदर खाने की क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी शर्तें हो सकती है जिस पर ईरान मान जाए? नीरज, क्या कुछ आया आपके पास अंदर का इनपुट? Guys, let's get this done. HR's here. Chalo, good morning. Morning, sir. I am here. What is this spontaneous scene you all want me to do? Pratik? Ji, sir. Sir, there's a challenge for you today. Challenge. So one of these two glasses has high protein milk. You just have to find out which one. So one of them is high protein, one of them is not. Haan, sir. You do realize that I know what the 30-gram high protein milk tastes like. Yes, You want to lay a bet? A bet? Sure. Loser does 100 squats. 100? Done? Done, sir. Witness? हाँ, sir. Chal, theek. Fine. Glass A. All right. हार गया तू. That's the one. That's the high protein milk. I think you should try glass B also. कुछ भी बोल रहा है. चल wait. Please go ahead, sir. Both are the same. Wrong answer. Both are identical. They are the same taste. But, glass A and glass B taste the same. And they are definitely different. They're not. Okay. Okay, let me tell you. Wait, one second. Okay. Dude, 100% दोनों सेम है. ये इन दोनों का टेस्ट सेम है. Done. Sir, are you ready for the right answer? Yes. So glass B is 30-gram high protein cow milk What? and glass A is regular cow milk. Are you saying they both are not the same? I'm sorry, but you have lost the bet. Wow, it's
Oh. So, HRX Country Delight Natural Cow Milk with double the protein. कमाल है, प्रोटीन एक्सपर्ट को हरा दिया। ये HRX है, चॉइस तो मेरी है ना। but आजा स्पॉट कर दे। Same taste with double the protein. The all-new HRX Country Delight High Protein Cow Milk. There's a buoyancy we feel when we let life move effortlessly at its own pace. The world softens, the air opens, and suddenly, even previously heavy thoughts feel clear and unburdened. Maybe it's the way the wind lifts the edge of a thought, or the way someone's presence can make the whole day feel weightless. In these quiet crossings of light and motion, we feel something shift. A reminder that we don't have to carry everything all the time. For a moment, we cast no shadow. For a moment, we float. यतीन सवाल दोहराए। नीरज, क्या आपके पास कोई अंदर का इनपुट आया कि किन शर्तों पर ईरान मानने को तैयार हो रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो पुरानी शर्तें थी उस पर ईरान मान नहीं रहा था। तो अब ऐसा क्या बीच का फॉर्मूला निकाला गया जिस पर ईरान रास्ते पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जानकार ये मानते हैं कि हॉर्मुज को लेकर जो बातें फंसी हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उस पर कुछ दोनों देशों ने अपने स्टैंड को सॉफ्ट किया है। एनरिच्ड यूरेनियम का जो मसला है, तुरंत कोई ईरान इस पे फैसला करेगा, इस बात की गुंजाइश कम है जो हमें जानकारी मिली है आने वाले अग्रीमेंट पे। लेकिन हाँ, ये जरूर ईरान की दीपक तरफ जी, से मुझे एक चीज जरूर बताइए। अगर ये फॉर्मूला कामयाब होता हुआ दिखाई देता है तो सबसे ज्यादा जो मैं देख पा रहा हूं आने वाले समय में 24 घंटे के बाद सबसे ज्यादा पीड़ तो पाकिस्तान थपथपाएगा कि उसने एक बड़ी भूमिका निभाई, और वो चलेगा 10 मिनट के लिए अगर पाकिस्तान वहां पे कूद जाएगा। ये आपको भी मालूम है कि ईरान बिल्कुल भरोसा नहीं करता जिहादिस्तान पर। इजराइल तो खैर बारात जाएगी वहां पर जरूर इस्लामाबाद में बातचीत करने, दूल्हा नहीं रहेगा वहां, दूल्हा तो इजराइल है ना सर। और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ जाहिर कह दिया है, ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका छोड़ के चला जाता है हम अकेले मिटोगे। सर वो नहीं मानेगा सर, उसके सर्वाइवल का सवाल है। क्योंकि इसमें ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उस पर भी कोई बातचीत हुई है नहीं हुई, ये भी नहीं कंफर्म, क्योंकि बड़ा नुकसान 100% नहीं कंफर्म। जो 100% इजराइल नहीं चाहेगा सर कि उसका सर्वाइवल डेंजर, क्योंकि ईरान बार बार कहता रहा कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, और कोई नहीं ये कहता, यही बकवास करते रहते। और जो खाड़ी के देश ऐसे जो आप कह रहे हो कि अमेरिका के साथ नाराज हैं सर, मान लीजिए फॉर डिस्कशन कल अमेरिका निकल जाता है वहां से, उनको खतरा किससे है सर? उनको खतरा भूटान या नेपाल से नहीं है खाड़ी के देशों को, उनको खतरा ईरान से है सर। और एक चीज मैं शशांक साहब से बहुत कुछ सीखा है मैंने सर, इन्होंने जो फुदक रहे हैं वहां पर ईरान, मैं आपको बता देता हूं, हमास को आपने अपने दामाद को आपने बनाया था, गाजा पट्टी पर बिठा दिया था ताकि इजराइल पर प्रेशर डाले। लेबनान को टेक ओवर कर लिया आपके दूसरे दामाद हिजबुल्लाह ने। आपका तीसरा दामाद हूती है जो सऊदी अरेबिया को कंट्रोल करने के लिए आपने बनाया। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पॉसिबिलिटी है जब तक मानसिकता ईरान की। दीपक जी, आपको नहीं लगता, लेकिन शशांक जी क्या आपको लगता है कि ग्लोबल सिनेरियो क्या होगा अब 24 घंटे के बाद? अगर ये तस्वीर चेंज हो जाती है तो कितना असर पड़ेगा पूरे ग्लोबली? नहीं, अगर स्थिति जो आप कह रहे हैं, आपको अंदर की सूचना है जो मेरे पास नहीं है जी। आप कहते हैं कि शांति होने वाली है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है, तो मेरे ख्याल से उसका असर धीरे धीरे पड़ेगा और स्टॉक मार्केट्स पे ऑलरेडी इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो उस पर नहीं चलते हैं कि एक्चुअली क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो प्राइसिंग है
वो मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा, जबकि हमारे जो जहाज फंसे हुए हैं एक बार निकलना शुरू हो जाएंगे लगातार, तब मेरे ख्याल से हमारे जो है ऑयल वगैरह की प्राइसेस थोड़ी सी शांत होगी। शांत हो जाएगी, क्योंकि पिछले 10 दिन में जिस तरह से 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे जनता भी त्रस्त है और हर किसी के मन में शंका हो रही है कि आखिरकार ये पैसे बढ़ना जो लगातार इंक्रीज हो रहा है वो कब रुकेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अब युद्ध रुके और उसका जो संकट है वो संकट दूर हो। Over